तो हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर 2 चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए जो हमने कल देखा था उन बातों को फिर से रिव्यू करते हैं। तो कल हमने जो देखा था वो था क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो क्या था एलएचडी का फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h tends to 0 function of a minus h minus f a divided by minus h। ये किसका फॉर्मूला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। और क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h tends to 0 फंक्शन ऑफ a plus h minus f a डिवाइडेड बाई क्या, माइनस एच। तो ये हमने कल देखा था एल एच डी और आर एच डी का फॉर्मूला था, माइनस नहीं है प्लस होना चाहिए। तो अगर जिनको कोई दिक्कत है तो वो पीछे वाले लेक्चर में जाके लेक्चर नंबर 1 में भी जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से फंक्शन को, हम लोग कल देखे थे कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे बोला जा रहा था एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, तो इफ function fx is, if function fx is differentiable at x is equal to a, therefore अगर फंक्शन को at x is equal to a पे डिफरेंशिएबल होना है तो therefore लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो ये हमारा नोट, इंपॉर्टेंट नोट है जो डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। तो देखने वाले हैं कि क्या है वो नोट। तो नोट में लिखा गया है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक एटीसी, वो सारे के सारे या तो सारे के सारे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं कहां पे, अपने डोमेन पे, अपने डोमेन पे। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन पे। अब आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में भली भांति जानते हैं कि क्या होता है, साइन है, कॉस है, टेन है, एटीसी। ओके, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस देखे किस प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इनका जो टाइप होता है ये बताया गया है आपको, fx इज इक्वल टू a का पावर 0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 डॉट 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 an x का पावर 0। इस टाइप वाले जितने भी फंक्शन होंगे लाइक x स्क्वायर प्लस 1, तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं। कंटिन्यूअस तो होते हैं, पिछले चैप्टर में ही बता दिया गया था, साथ ही साथ रियल नंबर पर वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। लॉगरिथमिक फंक्शन दैट मींस लॉग वाले फंक्शंस, log x plus 1, log x square plus 1 टाइप, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देखे होंगे e का पावर x, a का पावर x वाले टाइप वाले फंक्शंस, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन पे, एक्सेप्ट इंड पॉइंट को छोड़ करके। डिफरेंशिएबिलिटी में इंड पॉइंट पे नहीं होता है। नेक्स्ट है क्या कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है fx और दूसरा है gx,
और दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, दोनों के दोनों फंक्शन एट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, तो देन fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, मतलब दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उनको जोड़ने पर भी वो डिफरेंशिएबल ही रहेगा जो रिजल्ट आने वाला है, उनको घटाने पर भी वो डिफरेंशिएबल ही रहेगा जो रिजल्ट आने वाला है, उनको प्रोडक्ट करने पर भी वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा एट x इज इक्वल टू a पर। ओके, अगर g 0 नहीं है, g जो है gx a पर 0 नहीं है, तो मतलब fx by gx भी क्या होगा, विल आल्सो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू a पर। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे कि ये पॉइंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफी यूज होता है, तो वहां पे ये बताना पॉसिबल नहीं होता है, हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी से ही संबंधित ये प्रॉपर्टीज है, तो इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो समझना आपको अनिवार्य है। क्या है बात कि एफ ए प्लस इज इक्वल टू पी, एफ ए प्लस इज इक्वल टू पी, तो एफ ए प्लस को हम लोग एल्सो बोलते हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव पी है, और क्या इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या, एफ ए माइनस है ना, मतलब ये ए है, ये क्या है, ए है, इस पे डैश लगा देते हैं ना तब ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। एफ डैश ए प्लस क्या, आर एच डी बोलते हैं, और एफ डैश ए माइनस को क्या बोलते हैं, एल एच डी, मतलब ये ए है एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या ए प्लस और ये इधर ए माइनस, तो डैश है मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, तो राइट साइड से डिफरेंशिएबिलिटी p है और लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, q है। तो बात ये है कि f यदि p इज इक्वल टू q हो जाए, p इज इक्वल टू q हो जाए, मतलब क्या, मतलब f डैश a प्लस इज इक्वल टू क्या, f डैश a माइनस, मतलब क्या r h d इज इक्वल टू क्या, एल एच डी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो जाए, तो देन fx इज डिफरेंशिएबल, देन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में इक्वल है तो फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो इससे एक पॉइंट निकल करके ये आ रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट्स इंप्लाइज fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो fx क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस भी हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी दिया गया फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको कंटीन्यूअस होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसको कंटीन्यूअस होना। तो देन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, दैट्स इंप्लाइज fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इसमें बात नंबर c जो है वो समझना होगा कि अगर p इज नॉट इक्वल टू q, p q के बराबर नहीं है, मतलब क्या, f डैश a प्लस आपस में इक्वल नहीं होगा f डैश a माइनस के, दैट्स इंप्लाइज r h d इज नॉट इक्वल टू l h d, तो देन अगर ऐसा हो रहा है तो देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं है। तो फिर क्या यहाँ पे क्या बोल देना चाहिए कि fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन
क्या बोलना चाहिए, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए? नहीं, हम नहीं बता सकते कि कंटिन्यूटी क्या होगी। तो मे एफ एक्स इज मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूटी हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखिएगा। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट if may be still continuous at x is equal to a। ठीक है, if may be still continuous at x is equal to a, है ना। if continuous होगा उसके लिए क्या और क्या तरीका, जरा इसको देख ले। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी होगी तो कंटिन्यूटी की फुल गारंटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, नॉट डिफरेंशिएबल दैट मींस क्या, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। और अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की कोई चांस नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। मतलब पहले सी फिर डी, अगर डी पहुंचा है तो सी होगा ही होगा। क्लियर, सी फॉर कंटिन्यूअस, डी फॉर डिफरेंशिएबल। अगर डी नहीं है तो सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर, अब सी ही नहीं है, जब आपने सी लिखा ही नहीं तो डी फिर कहां से आएगा, तो डी एकदम नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है, अगर सी है तो डी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखेंगे, कभी कभी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हम लोग कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।